Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of chapter 9 the spider and the fly. पूरा एक्सप्लेनेशन हमने पेज नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिया था इन द प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 द स्पाइडर एंड द फ्लाई ऑन पेज नंबर 77 एंड द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. और क्वेश्चन आंसर्स आपको किस में राइट करने हैं? इन द नोटबुक. तो क्या स्टोरी था द स्पाइडर एंड द फ्लाई का? मैंने बताया था स्पाइडर एंड द फ्लाई क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ फेबल. क्या है? फेबल. फेबल क्या होता है जिसमें मतलब मोस्टली जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो किसके रहते हैं? एनिमल्स के रहते हैं. और ये पूरी जो स्टोरी रहती है या पोएम जो रहती है किस पे बेसिस रहती है? इमेजिनेशन पे बेसिस रहती है. मतलब हम कल्पना करके उसको रीड करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. वो बनाई भी ऐसे ही जाती है, मतलब वो असलियत में नहीं होता है जो भी इंसिडेंट उसमें बताया जाता है. और लास्ट में क्या देती है? हर एक फेबल हमें मोरल देती है, हमें अच्छा उसका एक कंक्लूजन रिजल्ट मिलता है, उससे एक सीख मिलती है. तो इसी तरीके से द स्पाइडर एंड द फ्लाई भी क्या था? एक फेबल था जिसमें इमेजिनेशन हुआ था कि किस तरीके से स्पाइडर अलग अलग तरीके से अलग अलग उससे तारीफ़ करता है उसकी फ्लाई की, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि ताकि वो मान जाए किसी न किसी तरीके से उसके घर में आने के लिए. पर फ्लाई क्या करती है? हर बारी रिफ्यूज़ कर देती है, डिनाई कर देती है, मना कर देती है उसके घर में जाने के लिए, क्योंकि उसने सब सुन रखा होता है कि जो भी एक बार स्पाइडर के घर में जाता है ऊपर वो कभी लौट के वापस नीचे नहीं आता है. और स्पाइडर क्या करता है? जानवरों को मार के खा जाता है, उसका घर काफ़ी डरावना है, ये सब चीज़ें उसने सुनी हुई होती हैं. पर स्पाइडर अपने घर को स्टार्टिंग में क्या बताता है? पार्लर बताता है कि मेरा घर कैसा है? पार्लर है. मतलब अपने घर को पार्लर से कंपेयर करता है कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा वहाँ पर मिरर है और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ भी है जो तुम ले सकती हो. तो ऐसी बातें वो करता है. कौन? स्पाइडर, उसको अट्रैक्ट करने के लिए. फिर इन द एंड क्या होती है? फ्लाई अट्रैक्ट हो जाती है, मान लेती है उसकी बात, उसकी बातों में आ जाती है और फिर क्या करती है? उसके घर में चली जाती है. और जैसे ही वो उसके घर में जाती है तो स्पाइडर उसको झपट्टा मारता है और उसको मार देता है बिल्कुल और खा जाता है. तो ये हमारा फेबल था, स्टोरी था किसका? द स्पाइडर एंड द फ्लाई का. अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 77. नाउ फर्स्ट वन, the word weary means. the word weary means. weary word का मीन्स क्या होता है? मैंने आपको पोएम में भी बताया था weary word का मीन. हम देख लेते हैं कि weary word कहाँ यूज़ हुआ था पोएम में. ये देखिए ऑन पेज नंबर 74 द स्पाइडर इज सेइंग आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई. मतलब मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो गई हो. वेरी मतलब थका हुआ, तुम थक गई हो इतना ऊंचा उड़ उड़ के. तो क्या हुआ? वेरी मीन्स थका हुआ. अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमें. अपसेट, हेल्पलेस, टायर्ड और सैड. अपसेट यानी कि दुखी, हेल्पलेस असहाय, टायर्ड थका हुआ, सैड दुखी. तो क्या हुआ? वेरी मीन्स का मतलब, वेरी मीन्स का मतलब हुआ टायर्ड. द सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द सेकंड वन, द स्पाइडर कॉल्स इट्स पार्लर द डैश वन. द स्पाइडर कॉल्स इट्स पार्लर द डैश वन. स्पाइडर ने अपने पार्लर को कैसे एड्रेस किया है? क्या कैसे बताया है कि उसका पार्लर किस तरह का दिखाई देता है? हाईएस्ट वन, नीटेस्ट, प्रिटीएस्ट, क्लेवरेस्ट. हाईएस्ट मतलब ऊंचा, नीटेस्ट मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, प्रिटीएस्ट यानी कि बहुत सुंदर और क्लेवरेस्ट यानी कि चालाकी वाला. कैसा बताया था उसने अपने पार्लर को? स्पाइडर ने बोला था कि उसका पार्लर कैसा है? बहुत ही प्रिटी है, प्रिटी पार्लर है जिसमें तुम आओ, ऐसा उसने फ्लाई को बोला था. सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? द सी वन इज करेक्ट, प्रिटीएस्ट. Third, the word that means the same as rising high is. The word that means the same as rising high is. अब ये जो हमें 4 words दिए हैं इनमें से किसका मीनिंग है? rising high मतलब ऊंचा उठना. किसका मीनिंग है? winding, snugly, soaring, vain. winding means घुमावदार, snugly means आराम से,
सोरिंग मीन्स उड़ने वाला, फ्लाइंग। वेन मीन्स व्यर्थ, पॉइंटलेस। तो राइजिंग हाई कि कौन से वर्ड का मीनिंग हुआ? द C1, सोरिंग मीन्स उड़ना। उसने बोला था ना कि मैं जानता हूँ कि तुम थक गई होंगी ऊपर उड़ उड़ के, ज़्यादा ऊंचा उड़ उड़ के, सोरिंग हाई ऐसे बोला था ना उसने। तो क्या हुआ? C ऑप्शन इज करेक्ट। सोरिंग मीन्स राइजिंग हाई। फोर्थ वन, द स्पाइडर वॉज श्योर दैट द फ्लाई वुड कम बैक सो ही फर्स्ट। The spider was sure that the fly would come back, so he first. अब क्या फ्लाइडर को पता था कि क्या होगा, जो फ्लाई है वो उड़ के आएगी वापस। मतलब उसको पक्का था, किसको? स्पाइडर को। वो जानता था कि फ्लाई क्या होगी, वापस आएगी। तो उसने सबसे पहले क्या किया? kept the mirror ready, wished him good morning, set his table ready to dine upon the fly और began to sing. kept the mirror ready, उसने क्या अपना मिरर यानी कि जो शीशा था वो तैयार कर लिया था, और wished him good morning या फिर उसको क्या गुड मॉर्निंग विश किया। set his table ready to dine upon the fly, या फिर क्या अपनी टेबल तैयार कर ली थी किसके लिए? डिनर करने के लिए। कि जैसे ही फ्लाई आती है तो मैं उसको मारूंगा और अपना टेबल पे डिनर करने के लिए बैठ जाऊंगा। और द लास्ट वन इज बिगिन टू सिंग, या फिर गाना गाना चालू कर दिया था। क्या था कि स्पाइडर को पक्का पता था कि फ्लाई क्या है, उड़ के वापस ज़रूर आएगी। तो जब उसको ये थॉट था दिमाग में कि फ्लाई आएगी, तो उसने सबसे पहले क्या किया था? उसने अपनी टेबल रेडी कर ली थी डिनर करने के लिए। उसने अपनी टेबल रेडी कर ली थी। फिर उसके बाद वो अपने डोर पे गया और फिर गाना गाना उसने स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो पहले उसने टेबल रेडी किया था। तो अगेन C ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिगिन विद द सेम साउंड। Which of the following do not begin with the same sound? अब ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन से वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट नहीं होते हैं? Prettiest parlor, dismal den, witty wise, please slice. Prettiest parlor, dismal den, witty wise, please slice. कौन सा पेयर है जो सेम साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है? देखिए, दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड P, W एंड W, D एंड D, और ये किससे? P और S, यानी कि ये दोनों सेम साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। एक P से स्टार्ट हो रहा है, एक S से स्टार्ट हो रहा है। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? द D1 इज करेक्ट। प्लीज स्लाइस। तो ये हो गया हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीटेड, जो कि आपको किस में फिल करना है? सिर्फ बुक में फिल करना है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स में। सो ओपन योर नोटबुक फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 9, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पाइडर टेल द फ्लाई? व्हाट डज द स्पाइडर टेल द फ्लाई? स्पाइडर फ्लाई को क्या बताता है? The spider tells the fly to walk into his parlor because it is the prettiest one. The spider tells the fly to walk into his parlor because it is the prettiest one. स्पाइडर बोलता है फ्लाई को कि क्या करे, वो उसके पार्लर में आए क्योंकि उसका पार्लर कैसा है? बहुत ही सुंदर है। सेकेंड, why does the fly refuse to enter the spider's parlor? Why does the fly refuse to enter the spider's parlor? Fly क्यों मना कर देती है स्पाइडर के पार्लर में जाने से? Answer: the fly refuses to enter the spider's parlor because whosoever goes up into her parlor never comes down. The fly refuses to enter the spider's parlor because whosoever goes up into her parlor never comes down.
अब फ्लाई इसलिए मना कर देती है स्पाइडर के पार्लर में एंटर करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो भी उसके पार्लर में एक बार चला जाता है वो कभी भी वापस नीचे नहीं आता है। उसका पार्लर कहाँ पे था? उसका पार्लर पेड़ के ऊपर था। तो वो इसलिए बताते हैं कि जब भी कोई भी उसके पार्लर में जाता है तो वापस नीचे उतर के नहीं आ पाता है। थर्ड वन, हाउ वॉज स्पाइडर एबल टू प्लीज द फ्लाई? How was spider able to please the fly? स्पाइडर ने फ्लाई को कैसे खुश किया, या स्पाइडर कैसे फ्लाई को खुश करने में एबल था, सक्षम था? आंसर, स्पाइडर सेड दैट आई हैव अ लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, यू शैल behold yourself. In this way he pleased the fly. Spider said that I have a looking glass upon my parlor shelf. You shall behold yourself. In this way he pleased the fly. अब स्पाइडर ने उससे बोला था फ्लाई से कि क्या मेरे जो पार्लर है उसमें एक शेल्फ है, अलमारी है, उसके ऊपर क्या है, एक मिरर यानी कि कांच है जिसमें तुम अपने आप को देखोगी तो कैसी हो जाओगी, शायद बिहोल्ड यानी कि मंत्रमुग्ध हो जाओगी, ऐसा उसने बोला था। तो इस तरीके से उसने क्या किया, फ्लाई को प्लीज्ड किया, उसको मनाया, उसको ट्रैक करने का कोशिश किया कि वो उसके पार्लर में आए। नाउ टर्न योर पेज। D1. Pick out the words that are used to describe the spider and the fly. Pick out the words that are used to describe the spider and the fly. अब हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि यूज़ किए गए हैं स्पाइडर और फ्लाई के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। सो द आंसर इज स्पाइडर, कनिंग, फ्लाई, वेरी, विटी, वाइज, सिली। स्पाइडर, कनिंग, फ्लाई, वेरी, विटी, वाइज, सिली। स्पाइडर कैसा था? कनिंग था, क्लेवर था, बहुत ज़्यादा चालाक था। और फ्लाई कैसी थी? वेरी, डरी हुई, नाजुक सी, आसानी से सबकी बातों में आ जाने वाली, ऐसी थी फ्लाई। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द फ्लाई कम डाउन अगेन? व्हाई डिडंट द फ्लाई कम डाउन अगेन? फ्लाई फिर से नीचे क्यों नहीं आई? Answer, the fly did not come down again because it was killed by the spider. The fly did not come down again because it was killed by the spider. फ्लाई नीचे नहीं आई थी वापस से क्योंकि उसको किसने मार दिया था? स्पाइडर ने उसको मार दिया था। यही एक रीज़न था जिससे क्या फ्लाई वापस नीचे नहीं आ पाई थी। Okay, so the question answers are completed, and this one you have to write only in the notebook, and the rest of the work we'll do in the next video. Okay, thank you.